नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच तख्ता पलट, मंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया। हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़ किसी अज्ञात जगह गए केपी ओली। पीएम ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने जारी रखा अपना उग्र प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी। काले धुएं से भरा हुआ दिखाई दिया आसमान। सड़कों पर उतरे नौजवानों ने प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी जमकर तोड़फोड़ की। बढ़ते आक्रोश और हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के सरकारी आवास में घुस के उसे आग के हवाले कर दिया। नेपाल के पूर्व पीएम खनाल के घर में आगजनी से पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। नेपाल के वित्त मंत्री की भीड़ ने पिटाई की। जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर लात घूंसे बरसाए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों के हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए। घर में भी लगाई गई आग। काठमांडू में बिगड़े हालात को देखते हुए मंत्री के घर पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। मंत्रियों को रेस्क्यू करने पहुंची सेना। आंदोलन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। कुछ उपद्रवियों ने मंदिर के गेट पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश की। नेपाल में कांतिपुर टीवी की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नेपाल के हिल्टन होटल में भी उग्र नौजवानों ने लगाई आग। होटल के भीतर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं ने सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। नेपाल के राजबिराज नगर में स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। नेपाल में प्रदर्शनकारी युवकों ने पुलिस और सेना पर पत्थर से हमला किया। दौड़ा दौड़ाकर पत्थर मारे। नेपाल के काठमांडू और भक्तपुर में लगाया गया कर्फ्यू। प्रदर्शन को काबू करने के लिए प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। नेपाल के एयरपोर्ट पे भी दिखी आगजनी की घटना। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। भारी आगजनी के बाद बंद किया गया एयरपोर्ट। नेपाल में जारी हिंसा के बीच सेना ने संभाली सुरक्षा की कमान। नेपाल की सेना प्रमुख ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। नेपाल में तख्ता पलट के बाद नई सरकार की कवायद शुरू हो गई। बालेन शाह प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जारी हिंसा पर जताई गहरी चिंता। हालात को बताया हृदय विदारक। शांति और स्थिरता की अपील की। नेपाल के हालात में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक हुई। ताजा घटनाक्रम पे विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में भारी हिंसा के बीच दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। दार्जिलिंग की पानी टंकी में भारतीय सीमा पे भारतीय सेना की कड़ी निगरानी जारी है। बिहार के जोगबनी में भी नेपाल हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। सीमा पार से आ रही गाड़ियों को रोका गया। बिहार के रक्सौल में नेपाल सीमा के पास कड़ी सुरक्षा। रात को सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त करते हुए नजर आए। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन चुने गए उपराष्ट्रपति। विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। बीजेपी का दावा 15 सांसदों ने किया क्रॉस वोटिंग। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन का बयान। कहा, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। देश के विकास के लिए पूरी क्षमता से काम करूंगा। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद सीपी राधाकृष्णन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। जीत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बोले किरेन रिजिजू। कहा, उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और
गोपनीय रहा। विपक्षी सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर सीईओ के साथ होगी अहम बैठक। मराठा आरक्षण पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा 2012 में ही लिया गया था कुणबी प्रमाण पत्र का फैसला। हमने केवल प्रक्रिया आसान की, ओबीसी का हक नहीं छीना। इसरो प्रमुख वी नारायणन का खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में 400 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम कर उपग्रह तकनीक से किया कार्यों में बचाव का सहयोग। सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता की। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा की। नक्सलवाद खत्म करना प्रमुख एजेंडा। एनडीटीवी ऐप दुनिया का बेस्ट भारतीय न्यूज ऐप, इसमें कोई संदेह नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, दुनिया में जहां जाता हूं एनडीटीवी ऐप का ही जोर। पूर्वी दिल्ली में महिला ने नई खरीदी 27 लाख की महिंद्रा थार को शोरूम की पहली मंजिल से एक्सीलेटर दबाकर नीचे गिरा दिया। हादसे में महिला कर्मचारी घायल हो गए हैं और एयरबैग्स ने महिला की जान बचाई। दिल्ली के नरेला में खून खराबे की साजिश नाकाम। पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश एक युवक को मारने की योजना बना रहे थे। झारखंड के गिरिडीह में हत्या के आरोपी ने थाने में की आत्महत्या की कोशिश। इलाज के दौरान आरोपी की हुई मौत। उत्तराखंड के रुड़की में सांपों के जहर का कारोबार का भांडाफोड़। वन विभाग का गोदाम में छापा, 86 जहरीले सांप बरामद। मुंबई में ईद का बैनर लगाने की शिकायत पर पिटाई, घर में लगाई गई आग। इस घटना पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। कतर पे इजरायल का हवाई हमला। हमास के सीनियर नेताओं को बनाया गया निशाना। धमाके से दहला दोहा शहर। कतर बोला, रिहायशी इमारतों पर कायराना हमला। हमास पर कतर में हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को दी थी सूचना। व्हाइट हाउस ने बताया कतर को भी दी गई चेतावनी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकोर्नू को बनाया फ्रांस का नया प्रधानमंत्री। एशिया कप 2025 के शेड्यूल और व्यवस्थाओं को लेकर अफगान कप्तान राशिद खान और श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने नाराजगी जताई। एशिया कप के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से हरा दिया। दुबई में भारत और यूएई आज होंगे आमने सामने ग्रुप स्टेज का। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान से पहला लुक जारी किया। फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिकायत की कि कई वेबसाइट बिना अनुमति उनकी तस्वीरें और नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस। जुबली हिल प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण का आरोप, तोड़फोड़ की चेतावनी।